देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में और यहां आज भगवान शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति को लेकर एक विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में शिव शिष्य परिवार की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती बरखानंद जी, जो इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बड़ी बहू हैं और रांची से चलकर आई और यहाँ लाखों के तादाद में गुरु भाई बहन पहुँचे थे भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात सुनने, और ये आई थी लोगों के दिलों में शिव गुरु को उतारने के लिए। आइए हम उनसे कुछ आध्यात्मिक बातों को जानते हैं और समझते हैं इस रहस्य को कि जिस भगवान शिव की पूजा हमारे आपके घरों में आदि अनादि काल से हो रही थी, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी या ऐसी क्या मजबूरियां हो पड़ी कि आज उस भगवान शिव को जो घर घर के बाबा थे उनको आज गुरु स्वरूप के रूप में जनमानस में लाना पड़ा। और जनमानस में लाया गया साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के द्वारा। दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि जिस भगवान शिव की लोग पूजा करते थे, ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी इस जगत में इस समय में कि आपको भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात करनी पड़ रही है आज? देखिए, भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बात तो इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी नहीं शुरू की और हम लोग उस बात पे चल रहे हैं। अपना जो जीवन है उसको साहब ने कहा कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु, तो उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम लोग कोशिश में ही हैं, कार्यवाही चल रहा है। तो आपने कहा कि शिव तो बाबा घर घर के हैं ही, तो फिर उनको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। इसी में मुझको एक वाकया याद आया कि चेन्नई हम लोग गए हुए थे साहब के साथ। वहाँ मंच से एक जिज्ञासा आई थी ऐसी, तो साहब ने कहा कि मेरी बेटी गौरी बैठी हुई थी उनके बगल में, तो उन्होंने कहा ये मेरी पोती है, मैं इसका बाबा हूँ, ये मुझसे जो मांगेगी मैं दूंगा, मेरी संपत्ति पे इसका हक होगा, मेरी चीज़ों पे इसका हक होगा, लेकिन अगर ज्ञान ये मुझसे लेना नहीं चाहेगी तो हम चाहे कितने भी ज्ञानी होंगे हम इसको ज्ञान नहीं दे सकते। सामान दे सकते हैं, रुपया पैसा संपत्ति दे सकते हैं। ठीक यही बात चरितार्थ होती है शिव के बाबा के स्वरूप में, भगवान शिव के स्वरूप में और गुरु स्वरूप में। तो महादेव से आज तक दुनिया में दानदाता के रूप में तो लोगों ने बहुत कुछ मांगा ही है और मिला भी है। उनका ज्ञानदाता स्वरूप जो है उससे बहुत कम लोग जुड़े, जो जुड़े वो धरती पे द्वितीय महेश्वर के रूप में जुड़े, लेकिन उन्होंने आम लोगों को जोड़ा नहीं। ये एक अनजाना रहस्य है। ये भी हो सकता है कि महादेव की इच्छा, उनकी जब इच्छा हो, कहते हैं कि जब जो समय काल पात्र स्थान सब तय होता है पहले से, कौन क्या करेगा, तो इसी कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति होनी थी। महादेव का शिष्य आने वाले इस धरती पे रहे साहब और आज हो रहा है, और हम लोग में सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस काल के साक्षी बन रहे हैं जब शिव की शिष्यता पूरी धरती पे व्याप्त हो रही है। कल को हम लोग में नहीं होंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों पे कुछ लोगों के नाम शायद दर्ज हो जाए और कुछ वैसे लोग जो अनजाने ही रह गए, लेकिन जिन्होंने महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में करने में अपने जीवन की आहुति दी है। अभी किशनगंज से ही इस कार्यक्रम से लौटने के बाद यहाँ के स्थानीय गुरु भाइयों से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब शुरू हुआ था यहाँ, उस समय ये पुल भी नहीं था। नदी पार करके एक कदम पे इतना पानी तो एक कदम पे सीधे इतना पानी होता था, और 40-40 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले जाते थे बालू वाली जगह पे। किशनगंज शहर से एक गुरु भाई साइकिल से 62 किलोमीटर चल के आते थे। तो गांव-गांव जाके शिव की बात पहुंचाई गई। कभी इतनी मेहनत हुई होगी, बंजर थी जमीन सारी, और उसमें आज पूरी फसल है। तो आज फसल काटने के लिए तो हर आदमी तैयार है लेकिन जब यहाँ रोकने लायक भी कुछ नहीं था, तो जिन लोगों ने नींव का पत्थर बन के काम किया है, शिव की शिष्यता के इतिहास में स्वयं महादेव तो उन लोगों को नहीं भूलेंगे। एक दीदी, एक सवाल है आपसे, मेरी एक जिज्ञासा है कि आखिर शिव की शिष्यता में ऐसा क्या है जो मैंने देखा कि लाखों के तादाद में लोग नंगे पांव, मैंने अभी देखा, मैं आ रहा था जब मेरी गाड़ी आ रही थी, लाखों की संख्या थी गुरु भाई बहनों की आज, और लाखों के तादाद में लोग नंगे पांव आते हैं शिव गुरु की चर्चा सुनने।
ये शिव की सत्ता में ऐसा क्या है जो अन्य किसी जगह पे मैंने आज तक नहीं देखा? देखिए, ये पूरा आकर्षण महादेव का चल रहा है। किसी आदमी के बलबूते का ये आकर्षण है ही नहीं। कोई व्यक्ति में इतना आकर्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदरता जो है एक ऐसी सुंदरता महादेव की जिसका कभी क्षय नहीं हुआ। जो साहब ने कहा कि अगर सत्य कोई है तो शिव है, सुंदर कोई है तो शिव है। एक ऐसी सुंदरता, एक ऐसा सत्य जिसका क्षय कभी नहीं हुआ, उसका आकर्षण सबसे तीव्र है। जब तक आदमी जगत में उलझा रहता है तब तक उसको लगता है कि यहाँ पे आकर्षण है। एक बार उसका मन शिवगामी होता है, उसके बाद तो फिर वो चाहे भी तो रुक नहीं सकता। क्योंकि साहब ने अपनी पुस्तक में एक पंक्ति बड़ी अच्छी लिखी। खैर उनकी तो सारी बात ही बहुत सुंदर अच्छी है, लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं, वो अपने बारे में उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं लोहे के टुकड़े के मानिंद शिव के प्रबलतम चुंबकीय आकर्षण में मतलब खींचता चला गया। बलात् आकर्षण में कोई जबरदस्ती में मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया। मैं नहीं चाहता था, कोई कर रहा था ऐसा। तो आज आपने जो देखा या रोज जो आप देखते हैं, ये बलात् आकर्षण शिव का ही है। उनके लिए लोग नंगे पांव आए हैं, किसी व्यक्ति के लिए तो आ ही नहीं सकते। और एक जो सबसे बड़ी बात दीदी हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिनारायण जी की बड़ी बहू हैं। कभी इस बात को लेकर के अपने आप में आपको गर्व महसूस हुआ कि हम साहब श्री हरिनारायण जी की बड़ी बहू हैं, या फिर करोड़ों लोग हैं उनके चाहने वाले इस दुनिया में, तो उन लोगों के बीच साहब के प्रति जो प्रेम है, ये शिव का प्रेम है या फिर लोगों का कोई और प्रेम है? लौकिक जगत में साहब के घर में स्थान पाना, कभी कभी मुझको लगता है कि पूर्व जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म हुए होंगे तो उनका साथ इतना नजदीक से मिला, और इतना इसलिए कि आज भी मन उसी से भींगा हुआ है। और कभी कभी हंसी में हम लोग कहते थे, लोगों को पता नहीं शादी से क्या मिलता है, लेकिन मुझको मेरी शादी से साहब और निधि मिले, तो मेरे लिए सबसे जीवन की अनमोल चीज़ है ये। आपके दिल को के लिए जो बेशकीमती चीज़ है, आप दुनिया को चीर के नहीं दिखा सकते, लेकिन ये महसूस करने की चीज़ है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। ये प्यार है, प्यार ही रहने दो, इसको कोई नाम न दो। सीमांचल के जोन में आपका फिर दूसरा कोई भी कार्यक्रम और है? अररिया जिला में है, जनवरी में है, 23 जनवरी को। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे शिव शिष्य परिवार के अध्यक्षा बरखानंद जी को, और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा। लोगों ने शिव से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों को जाना, और हजारों के तादाद में लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु माना। आप भी गुरु मानिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। मिलते हैं बरखानंद जी से फिर अगले महीने हम लोग जनवरी के माह में 2025 में अररिया बिहार की धरती पर। जय हिंद।